नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित चौबे अनमोल और आप देख रहे हैं पल पल भारत। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। अब ऐसे में सभी भक्त नजर लगाए हुए हैं कि किस किस को अयोध्या बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर का न्योता सोनिया गांधी को भी प्राप्त हुआ है। अब ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि क्या प्रभु राम के मंदिर निर्माण में सोनिया गांधी सम्मिलित होंगी, और यदि सम्मिलित होती भी हैं तो किस मुँह से होंगी। सोनिया गांधी ने श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम व राम सेतु काल्पनिक हैं। आज जो कांग्रेस जय सिया राम कह रही है, वही कांग्रेस एक वक्त में भगवान राम के लंका पहुंचने के लिए वानर सेना द्वारा बनाए गए राम सेतु के अस्तित्व को चुनौती देती थी। यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि राम सेतु काल्पनिक है। राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील लगाने वाली पार्टी तथा राम और राम के अस्तित्व का साक्षी राम सेतु को काल्पनिक बताने वाली पार्टी कैसे राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम में शामिल हो सकेगी। चलिए अब सुनते हैं कि दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी को लेकर क्या कहा। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। आपको निमंत्रण मिला, आपने तो खुद चंदा भी दिया था इसको। देखिए, मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे नहीं देंगे वो, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाए। अब बात कर लेते हैं राम सेतु के काल्पनिक होने की। यह बात 2007 की है। तब उस समय की यूपीए सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट पास करने के चक्कर में थी, लेकिन भाजपा इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि इसके परियोजना के तहत बड़े जहाजों के परिवहन के लिए नया रास्ता बनाया जाना था, जो राम सेतु से होकर गुजरता था। इसके लिए राम सेतु को तोड़ना पड़ा, लेकिन राम सेतु की पुरानी मान्यताओं के कारण भाजपा ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट का विरोध किया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कांग्रेस का हलफनामा 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार देते हुए कहा, वहां कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह किसी सुपर पावर से बना होगा और फिर खुद ही नष्ट हो गया। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई इसका सबूत है। कांग्रेस द्वारा दाखिल किए इस हलफनामे का खूब विरोध हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे वापस लिया और कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। अब ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सोनिया गांधी राम मंदिर में सम्मिलित होंगी, और सम्मिलित होंगी भी तो किस मुँह से होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पल पल भारत।